जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, मेरे को बहुत टाइम हो गया। ये शुक्राना सत्संग मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन बस किसी वजह से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, काफ़ी टाइम पहले मुझे गुरु जी का एक बार ही मैसेज फ्लैश हो रहा था कि हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। तो मैं इसको ऐसी लाइटली ले रही थी, लेकिन संगत जी मैं बार अवॉइड कर रही थी। और फिर मेरे को ऐसी प्रॉब्लम हुई कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर उसके बाद जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद फिर मैंने अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर किया था कि मुझे ऐसे एक मैसेज फ्लैश हुआ था और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ संजय जी, फिर से मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ, मतलब कि कोई दुखद घटना होने वाली है, इसे हल्के में मत लेना। तो मैंने क्या किया, वो मैसेज ना हटा दिया ऐसे डर के। मुझे लगा कि मेरे पास इससे पहले भी एक मैसेज आया था कि हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले, और मुझे जाना ही पड़ा। और फिर कुछ दुखद घटना क्या होगी। तो मुझे हमेशा अपने बेटे की चिंता रहती है, क्योंकि वो बहुत नॉटी है संगत जी। और मतलब मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि कहीं स्कूल में कुछ ना हो जाए उसके साथ, या कहीं चोट वोट। मतलब यही होता है, देखो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा चिंता अपने बच्चों की ही होती है। तो मैं बस यही सोच रही थी कि क्या होगा। मैंने वो सुना ही नहीं सत्संग, डर के मारे। फिर क्या हुआ संगत जी, वो ना स्कूल से घर आया और हम लोगों ने खाना वाना खाया, और उसका बर्थडे आने वाला था। तो मैं थोड़ी सी शॉपिंग करने गई थी उसके लिए, और मैं जब घर आई ना, तो मुझे दोबारा से वो सत्संग मैसेज फ्लैश हुआ कि कोई दुखद घटना होने वाली। ये फ्राइडे की बात है, मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है मतलब। तो मैं फिर डर गई। मैंने सोचा चलो यार एक बारी सत्संग सुन लेते हैं। लेकिन पता नहीं फिर भी क्या हुआ कि मैंने वो नहीं सुना सत्संग। हम लोग सो गए और वो मैंने नहीं सुना सत्संग। फिर क्या हुआ संगत जी, मैं ना अपनी मम्मी के घर पर रहती हूँ। मैंने अपने बेटे का एडमिशन इधर ही करवाया है। तो क्या हुआ, शाम को 6 बजे के आसपास मैं उठी और मैंने सोचा चलो पूजा कर लेती हूँ। और जैसे ही मैं उठी, मैंने लाइट्स ऑन की, तो हमारे गेट पे कोई एक आए, आवाज़ मार रहे थे वो। तो फिर मैं जब बाहर गई तो उन्होंने मुझे बोला, मेरी नानी है संगत जी, तो वो बाहर गई हुई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी नानी गिर गई है। तो मैंने सोचा ज़्यादा चोट आई होगी, और फिर मैं फटाफट मैं गई और मेरा बेटा, हम लोग गए। तो नानी को चोट आई थी, तो नानी गिर गई थी। तो नानी का हाथ फ्रैक्चर हुआ। हाथ आगे से जो हाथ होता है, जो जॉइंट, वहाँ से टूट गया था। और हिप्स में भी चोटें आई थी काफ़ी। तो चलने फिरने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और फिर हम घर लाए, फिर थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया, मतलब डॉक्टर के यहाँ से उनके लिए पेन किलर वगैरह लाए, क्योंकि अगले दिन गए फिर हम लोग उनको दिखाने। फिर बस फ्रैक्चर था हाथ में, और अभी भी खड़ी नहीं हो पा रही है। मुश्किल से खाना खा रही है, मुश्किल से ले जाना पड़ रहा है उठा के, वॉशरूम के लिए प्रॉब्लम हो रही है। फिर क्या हुआ संगत जी, मैंने वो सत्संग ढूंढने लग गई मैं। अब मुझे एकदम से ध्यान आ गया कि मेरे पास बार ये सत्संग फ्लैश हो रहा था कि सुन, और कोई दुखद घटना होने वाली है। और संगत जी, मेरे बेटे का बर्थडे भी आने वाला था, और मुझे और डर लग गया। तो मैंने बोला, मतलब मैं ना जब जा रही थी नानी को लेने, तो मैं बार गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी संभालना आप, कुछ ना हुआ। तो थोड़े में ही हुआ संगत जी। बहुत ज़्यादा भी कुछ हो सकता था कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, ज़्यादा डैमेज हो जाता कोई पार्ट। लेकिन गुरुजी ने कष्ट इतने में ही काट दिया। लेकिन संगत जी, एक बात तो है कि गुरुजी हिंट्स देते हैं और वो सही होती है बिल्कुल।
तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि आपने कष्ट इतने छोटे में काटा। दूसरी चीज़ ये कि अवेयर भी करते हैं गुरुजी बार बार, लेकिन हम पता नहीं क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। लेकिन मेरे साथ बहुत बार ये ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है संगत जी की कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं, जैसे कोई सिचुएशन चल रही होती है बहुत मुश्किल वाली, और मेरे पास कोई इसी बीच में कोई सत्संग फ्लैश होता है तो मैं उसको सुनती हूँ पूरा। और जैसे मैं सत्संग सुन रही होती हूँ ना, तो वो सत्संग सुनते ही सुनते आधी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है। मतलब उसी बीच में कुछ ऐसी कॉल्स आ जाती हैं या कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो मतलब आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो सत्संग शेयर करते हैं ना, ये सत्संग शेयर गुरुजी ही करवाते हैं। और इसका मकसद है संगत जी, इसका मकसद ये है कि जो चीज़ें हैं, जैसे बहुत से लोग कहीं जाते हैं कहीं कुछ करते हैं, तो वो मैं नहीं कहूँगी किसी और गुरु के बारे में या किसी और चीज़ों के बारे में, लेकिन जो गुरुजी हैं उनका एक बहुत अलग तरीका है प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने का। वो क्या कि गुरुजी सिर्फ इतना कहते हैं कि अपना मन साफ रखो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, और विश्वास रखो मुझ पर, सब ठीक कर देंगे गुरुजी। और ये होता भी है संगत जी। तो सत्संग शेयर करने का मतलब ये है कि जैसे मैं अभी अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मुझे ये नहीं पता कि ये किस संगत के लिए है, मतलब कौन सी संगत को इसमें जवाब मिलेंगे और उनकी समस्या का समाधान मिलेगा। तो ये सच है संगत जी, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे सत्संग आए हैं जो मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। जैसे कई पहले क्या होता था कि मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में ना काफ़ी प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा कम ही ध्यान देती हूँ। तो मैं ना ऐसी सोचती थी, मैं बोलती थी गुरुजी आपकी संगत, तो आपने तो सबको ब्लेस किया होगा, तो प्लीज़ मुझे कोई ऐसा सत्संग सुनवाइए कि मुझे पता चल जाए कि हाँ मैं मेरी सिचुएशन से रिलेटेड कोई। तो संगत जी सच में ऐसा होता था कि मुझे वैसा ही सत्संग सुनने को मिलता था कि उसमें कोई आंटी जी परेशान है, किसी के अंकल जी उनके साथ डिवोर्स हो चुका है, मतलब ऐसी बहुत सारी ऐसे सत्संग मुझे सुनाई दिए। तो गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं जो भी मैं कहती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जो लाइफ में चल रहा होता है ना, उसी से रिलेटेड मैसेजेस आते हैं। जैसे अभी ये मेरे साथ हुआ और इसका मैंने शुक्राना नहीं किया था, तो मेरे पास बार बार इसका मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, जल्दी से शुक्राना कर, सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी ये मेरा एक शुक्राना सत्संग था, और इसको करने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।